मीडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सबरार। देखिए, सासाराम के सदर अस्पताल की हम आज बात करेंगे, जहां पर टॉर्च की रोशनी से इलाज किया गया और इसके बाद फिर मॉडल अस्पताल है और उसके बाद फिर चर्चा का विषय बन गया कि मॉडल अस्पताल में ये हाल है। आपको बता दें कि सासाराम के सदर अस्पताल के परिसर में अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में मरीज का इलाज करने की खबर सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है और डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने इसको लेकर एक जांच कमेटी भी बना दी है। इस जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में मॉडल हॉस्पिटल का विशाल बिल्डिंग बनाया गया है। उसके लिए अलग से जनरेटर की व्यवस्था की गई है, आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। लेकिन कमोवेश ऑपरेटर की नियुक्ति नहीं होने के कारण पावर कट के बाद जनरेटर चलने में थोड़ी देर हो जाती है, जबकि आपातकालीन कक्ष में इन्वर्टर की व्यवस्था की गई है। और जिस तरह से कल की जो घटना हुई वो पावर कट हुआ और उस दौरान जिन मरीजों का इलाज चल रहा था उन्हें मोबाइल के टॉर्च की रोशनी में इलाज कराना पड़ा। इस संबंध में बताया गया कि इन्वर्टर की लाइन से बैकअप दिया गया, लेकिन अचानक एमसीबी में कुछ तकनीकी खराब आ गई, जिस कारण पावर कट हुआ। लेकिन कुछ ही क्षण के लिए बिजली गुल हुई थी, लेकिन पुनः बिजली बहाल तो कर दी गई। लेकिन अचानक क्या हुआ, इमरजेंसी सब कुछ व्यवस्था होने के बाद भी मोबाइल के टॉर्च में इलाज करना पड़ा। पहले आप बाइट सुनिए और उसके बाद फिर हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह से हम जुड़ेंगे। जो मॉडल अस्पताल है उसमें टॉर्च की रोशनी, जो उसमें फ़ोटो कई जगह पे मीडिया में वायरल हो रहा है, उसको हम लोग चेक करवाए हैं। और जो प्रथम दृष्टया पता चला है कि एमसीबी डाउन हो गया था, इसकी वजह से 2 मिनट के लिए लाइट गई थी और उसमें ऑपरेशन नहीं हो रहा था, उसमें प्लास्टर हो रहा था। और इसके साथ ही फिर भी इसके तह में जाने के लिए हम लोगों ने कमेटी गठित कर दिया है और उसके रिपोर्ट के बाद हम लोग इस पर अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। सर, कंपनी को कुछ किया गया क्या स्पष्टीकरण? पहले जांच हो जाए, जांच होने के बाद ही हम लोग कुछ इसमें बोल रहे हैं। अचानक कटा हुआ तो हम काम चलत रहे। हाँ, कैसा काम? एगो तार एगो चेंजर के तार जल गया था। हाँ, तब उसमें कितना समय लग गया उन्हें? करीब 10-15 मिनट लग गए। तो उतना देर जनरेटर आप नहीं चलाएं तब? जनरेटर कैसे चलेगा? लाइन बनता है तो चेंजर नहीं, चेंजर बनाने के बाद लाइन नहीं चलता है। जनरेटर इन्वर्टरवा होगा ना? इन्वर्टर तो चलता है। हाँ, तब कैसे कट गया हो? इन्वर्टर भी कटा हुआ है। क्या है? अभी भी नहीं सर, ड्रामा सेंटर के हमारे सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ चुके हैं। मनोज जी, किस तरह की व्यवस्था वहां पर इन्वर्टर रहते हुए अचानक इस तरह से हुआ, और इसकी जो कहा जाए कि वहां पर मौजूद बिजली मिस्त्री भी कह रहे हैं कि अचानक इस तरह से हुआ, लेकिन कैसे हुआ कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद जो इलाज शुरू होता है मोबाइल के टॉर्च के सहारे, मॉडल अस्पताल है और जिस तरह से बिल्डिंग्स दिख रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार हर प्रकार सुविधा है, जनरेटर के भी सुविधा दी गई है। लेकिन अचानक से ये क्या हुआ और उसके बाद इतने बड़े अस्पताल में जो इलाज चलता है मोबाइल की टॉर्च से, ये थोड़ा हैरानी वाली तस्वीर आती है। जी देखिए अनिल जी, बिहार जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ये जो है लचर कही जाएगी। इसलिए लचर कही जाएगी कि जिस तरह से खबरें आती रहती है, दलालों का हो, टॉर्च में ऑपरेशन करने का हो, या फिर जो है मरीजों के लिए एम्बुलेंस वगैरह की जो व्यवस्था है उसकी बात हो, ये बहुत सारे इस तरह के प्रकरण जो है बिहार में सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें आती रहती हैं। लेकिन अभी जो सासाराम में जो घटना घटी है, ये जो है मॉडल बिल्डिंग बना हुआ है, सारा चीज की सुविधा यहाँ पर दी गई है। सरकार ने तो व्यवस्था की है, लेकिन हर जगह सरकार जा करके व्यवस्था को व्यवस्थित करे संभव नहीं है। आखिर वहां पर जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी हैं, मतलब कि सीएस हैं, जिला के जो स्वास्थ्य के मालिक होते हैं वो सिविल सर्जन होते हैं। और सिविल सर्जन कैसा काम कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा जो है सवाल सासाराम में भी खड़ा है कि इतना बड़ा बिल्डिंग, मॉडल बिल्डिंग, जनरेटर की भी सुविधा, इन्वर्टर की भी सुविधा, इमरजेंसी वार्ड में जो है इन्वर्टर की भी सुविधा, फिर भी जो है टॉर्च जो है जलाना पड़ रहा है मोबाइल का। तो ये व्यवस्था की जो है कहीं ना कहीं त्रुटि ही कही जाएगी। हालांकि जैसे ही जो है खबर ये सामने आई, उसके बाद में जो सासाराम के जो वहाँ के डीएम है दीपक कुमार, उन्होंने जो है जांच कमेटी बना दिया
और उन्होंने कहा है कि जांच कमेटी की रिपोर्ट में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, जांच कितने जो है जांच होते हैं, पूरा होते हैं, कार्रवाई होती है, अमूनन तो जो है लोग जानते हैं, देखते हैं। क्योंकि जांच रिपोर्ट का जो है ये श्वेत पत्र जारी नहीं किया जाता है, इसलिए जनता के बीच में चर्चा होती है कि जांच अगर कोई चीज का किया जा रहा है, जांच के आदेश दे दिए तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा या फिर अधिकारी को बचाने की बात हो रही है, लोगों में रहती है। लेकिन जिस तरह से इतनी सारी जो है मतलब कि अगर वहां पर मॉडल बिल्डिंग बना, किसके पैसा का बना? जनता के पैसे का बना। जनरेटर की वहां पर सुविधा है, किसके पैसा का है? जनता के पैसा का है। इन्वर्टर है, किसके पैसा का है? जनता का पैसा का है। और उस हॉस्पिटल में, पूरे बिल्डिंग में, सदर हॉस्पिटल में जितने लोग काम कर रहे हैं उनका पेट परिवार कैसे चलता है? जनता के पैसा पर चलता है। फिर जनता की सेवा करने में क्यों ये लोग त्रुटि करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जनता के बीच में ये जो है इस बात की चर्चा होती रहती है। विपक्ष भी सदन में हंगामा करता रहता है, लेकिन व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही है। अब जांच रिपोर्ट आने दीजिए, जांच रिपोर्ट में किसकी कमी आती है, क्या रिपोर्ट में आती है, कब तक आती है, इसका थोड़ा हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के इतना व्यवस्था देने के बाद भी जो लोकल जो मैनेजमेंट, जो स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही, किनकी लापरवाही है कि ऐसी स्थिति है। और अगर ऐसी स्थिति में किसी मरीज की अगर जान चली जाएगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल है। अनिल जी, मॉडल अस्पताल कहने को है, हालांकि सारी सुविधाएं, जनरेटर वगैरह सब हैं, लेकिन अचानक से बिजली कट होती है, उसके बाद इमरजेंसी सुविधा जो है वो इन्वर्टर की सुविधा है, अस्पताल में है, लेकिन क्या कुछ हो गया कि अचानक से अंधेरा छा गया। उसके बाद डॉक्टर को इलाज करने के दौरान जो है मोबाइल का टॉर्च का सहारा लेना पड़ता है। देखिए, हम आगे दर्शकों, हम आगे खबर बात करेंगे पूर्वी चंपारण की मोतिहारी में, जहां